हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रियंका में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर एक एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन पक्का करने वाला एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है बुद्धि, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस या फिर आईक्यू लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बुद्धि क्या है, क्या इसका अर्थ है, सिद्धांत क्या है और कितने टाइप्स की होती है बुद्धि, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम परिभाषा की, जो कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दी है। एक्चुअली एग्जाम इस टाइप से आता है कि बुद्धि की परिभाषा टर्बन के अनुसार क्या है, या फिर वुडवर्थ के अनुसार क्या है, या फिर बकिंघम के अनुसार क्या है। तो हमें हर एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार उस डेफिनेशन को क्लियर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बुद्धि की परिभाषा। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि सोचने समझने की जो योग्यता होती है वो बुद्धि कहलाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि बुद्धि क्या है तो क्या आप बोलोगे कि जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, वो क्या कहलाती है? बुद्धि। अब टर्मन ने क्या कहा था बुद्धि के बारे में? तो टर्मन का स्टेटमेंट है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो सबसे पहले तुम लोग को ये जानना है कि अमूर्त विचार क्या होते हैं। अमूर्त मतलब कि जो चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, आप अगर उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, तो वो क्या है? अमूर्त। तो टर्मन ने कहा है कि अमूर्त विचारों को सोचने की जो योग्यता है वो बुद्धि कहलाती है। बकिंघम ने क्या कहा है कि सीखने की योग्यता बुद्धि, मतलब कि आप कितना सीख रहे हो, कितना जॉब कर रहे हो, उसको हम बुद्धि कहेंगे। और वुडवर्थ ने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक क्या है? विधि है। मतलब कि बहुत सारे व्यक्तियों को हम आप कोई काम करने के लिए देते हैं, सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से वो कार्य करते हैं। तो किसमें कितनी बुद्धि है वो उसी काम को उतनी बेटर तरीके से करेगा। अब हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम बुद्धि किसने इस शब्द का प्रयोग किया था। तो एएनएस फ्रांसिस गाल्टन थे। उन्होंने 1885 में बुद्धि शब्द का सबसे पहले क्या किया था? प्रयोग किया था, है ना। अब बुद्धि क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि बुद्धि आखिर है क्या, तो आप क्या क्या बोलोगे? विभिन्न प्रकार की योग्यता बुद्धि है। ठीक है। अब बात करते हैं हम बुद्धि की विशेषताओं की। तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है बुद्धि जन्मजात व्यक्ति की योग्यता है। मतलब कि जो व्यक्ति जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो योग्यता है, उसकी जो शक्ति है, वो ही बुद्धि है। दूसरा पॉइंट है बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तन योग्यता है। मतलब कि जो बुद्धि होती है वो विकासशील है और परिवर्तित होती रहती है। ठीक है। पहले ऐसा होता है ना कि पहले बच्चे थोड़े से उनकी बुद्धि ना कमज़ोर होती है, आईक्यू लेवल उनका कम होता है। जैसे 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 उनका जो माहौल होता है, जो उनके आसपास का वातावरण होता है, उस हिसाब से फिर बच्चे क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो वंशानुक्रम मतलब कि जो उनके माता पिता से जो उनको गुण मिले हैं, अगर माता पिता इंटेलिजेंट है तो बच्चे इंटेलिजेंट हो, ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। अब बात करते हैं वातावरण का। मतलब कि बच्चे जिस माहौल में रहेंगे उस हिसाब से उनकी बुद्धि क्या हो जाती है? परिवर्तित, उनको बुद्धि उनकी इफेक्ट करती है। अगर जो बच्चा है, अगर उसका माहौल चारों ओर का बहुत अच्छा है, सीखने वाला है, तो वो डेफिनेटली चीज़ों को सीखेगा। तो वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। अगला पॉइंट है बुद्धि पर परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। तो परिस्थिति तो हमने बता दिया कि जो उसके चारों ओर का माहौल होता है, मतलब बच्चे को यदि हम जिस माहौल में रखेंगे तो उसका जो आईक्यू लेवल है वो डेफिनेटली क्या होगा? बढ़ेगा। अगर माहौल अच्छा होगा तो बढ़ेगा, माहौल उसका उसके विपरीत होगा तो वो घटेगा, है ना। अब बात करते हैं बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। तो क्या होता है कि हम लोग जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले यदि उन पर जिम्मेदारियां नहीं आती हैं तो वो बिल्कुल हम लोग कहते हैं कि उसमें समझ नहीं है। लेकिन जैसे परिस्थितियाँ इस टाइप की बनती हैं कि उसके ऊपर सारा भार बोझ आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। तो क्या है कि वो बुद्धि है वो परिस्थितियों के अनुसार क्या होती है? बदलती है। अब बात करें हम अगले पॉइंट की। तो उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना आदि योग्यता ही बुद्धि है। मतलब कि जो बच्चे होते हैं, यदि उनके पास कोई हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो उचित टाइप से उसका आंसर देते हैं, और यदि उनको सेटिस्फाइड ना हो तो तर्क वितर्क करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं। तो ये योग्यता बच्चे में जितनी ज़्यादा होगी वही बुद्धि है। अगली विशेषता की बात करते हैं तो वो है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब कि हर एक बच्चे में सीखने की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है ना। कुछ लोग होते हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग बहुत देर में सीखते हैं, कुछ लोग मीडियम टाइप के होते हैं। तो जो हर एक बच्चे की जो अपनी अपनी योग्यता है वो क्या है? बुद्धि है। और जो लास्ट है वो है प्रत्येक वातावरण में समायोजित स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। मतलब कि
कोई भी बच्चा हो, अगर वो किसी भी वातावरण में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वहाँ अगर वो अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, सबसे बहुत अच्छे से संबंध स्थापित कर लेता है, तो वो क्या है, बुद्धि। तो ये तो हो गई बुद्धि की विशेषता है। अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रकार की। तो बुद्धि को थार्नेक तथा गैरेट ने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले है वो है मूर्त बुद्धि, फिर है अमूर्त बुद्धि, जो तीसरा है वो है सामाजिक बुद्धि। तो ये बात करते हैं सबसे पहले हम मूर्त बुद्धि की। तो मूर्त बुद्धि को कहते हैं गाय क्या भाई, आंतरिक बुद्धि। तो इस बुद्धि का संबंध होता है यंत्रों एवं मशीनों से, मतलब कि जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से होती हैं, उसके बारे में हम उससे संबंधित कार्य करते हैं, तो वो किस में आता है, मूर्त बुद्धि में। अब हम बात करेंगे अमूर्त बुद्धि। तो इस बुद्धि का संबंध होता है पुस्तकीय ज्ञान से, मतलब कि अमूर्त बुद्धि में हम जो भी कार्य करते हैं वो चिंतन और मनन के माध्यम से करते हैं। और इसमें कवि जैसे साहित्यकार हुए, चित्रकार हुए, वो अपने भावों को इसी बुद्धि के माध्यम से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक बुद्धि। तो इस बुद्धि का संबंध होता है सामाजिक अनुकूलनशीलता से, मतलब कि जो व्यक्ति में जो योग्यता है वह समाज में समायोजन करने की क्षमता उत्पन्न करती है, मतलब कि इसमें व्यक्ति का व्यवहार कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व एवं चरित्र के गुण भी निहित होते हैं। उसका स्वभाव, मनोस्थिति और ईमानदारी, निर्णय, हास्य स्वभाव, इस प्रकार के गुण होते हैं, वो सामाजिक बुद्धि की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। तो ये तो हो गए बुद्धि के प्रकार। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।